हाओ, मेरा मतलब है नमस्कार। ये तरीका है चीनी भाषा में नमस्कार या फिर हेलो कहने का। मौका है चाइनीज न्यू ईयर का और हम हैं भारत में रह रहे चीनियों के बीच। दुनिया भर में भले ही नया साल 1 जनवरी से मनाया जाता हो, लेकिन चीनी नए साल की शुरुआत होती है 29 जनवरी से। हमारा आज का खास कार्यक्रम इसी बारे में है। हर देश में नए साल को सेलिब्रेट करने के अपने अपने तरीके होते हैं। भारत में रह रहे चाइनीज भले ही अपने देश से दूर हों, लेकिन नया साल मनाने का तरीका वही परंपरागत है। तो चले नया साल मनाने के लिए ड्रैगन और लायन डांस के साथ। शेर राजा होता है लेकिन जंगल में। स्टेज पर नाचते इस शेर से कोई भी नहीं डरता, उल्टे ये लोगों के साथ मौज मस्ती करने में लगा है। न्यू ईयर के मौके पर लायन डांस को चाइनीज शुभ मानते हैं। माना जाता है कि इससे आने वाले साल की शुरुआत अच्छी होगी। वैसे चीनियों के बीच कोई चीज सबसे ज्यादा लोकप्रिय है तो वो है ड्रैगन। ड्रैगन उनकी संस्कृति से बहुत गहरा जुड़ा है। चाइनीज कल्चर में हर नई चीज की शुरुआत ड्रैगन से की जाती है। ड्रैगन डांस और लायन डांस में खासियत ये होता है कि चाइनीज न्यू ईयर होते हैं ना, उसको खुशियाँ लाते हैं घर घर में। उसके लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, सब ग्रुप बना के लड़के लोग घर घर में जाके खुशियाँ मनाते हैं। चाइनीज कल्चर में ड्रैगन डांस की अपने ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि ड्रैगन घर घर जाकर सबको आशीर्वाद देता है, जिससे आने वाला साल उनके लिए बहुत अच्छा हो। और यही महत्व लायन का भी है, यानी शेर जो घर घर जाकर लायन डांस की तरह घर घर जाकर आशीर्वाद देता है कि आने वाला साल बहुत ही बढ़िया हो। ये डांस देखने में जितना लुभावना लगता है, इसे करना उतना ही मुश्किल होता है। ये सब बैलेंस का कमाल है। थोड़ी सी चूक हुई नहीं कि शेर गड्ढे में नजर आएगा। पहले ये डांस लड़के ही करते थे, लेकिन अब लड़कियां भी पीछे नहीं रहीं। ड्रैगन डांस देखना खुद में एक रोमांचक एहसास है, पर इसे करने वालों की तो पूरी कसरत हो जाती है। लेकिन खुशी के इस मौके से कई परंपराएं और मान्यताएं जुड़ी हैं, जिनके आगे बाकी चीजों की कोई खास अहमियत नहीं होती। ड्रैगन अपने लिए रखी हुई सब्जियां खाता है। इसके बाद ड्रैगन की पूजा होती है, इस बात के लिए कि वो सफल रहा। हम लोग का प्रैक्टिस तो बहुत किया है, क्योंकि 1 महीने से कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, सो दैट हम लोग का अच्छा परफॉर्मेंस हो सके। लेकिन अच्छा ही हुआ, क्योंकि टू बी एबल टू डिस्प्ले हम लोग का कल्चर इज अ वेरी गुड थिंग। बीइंग चाइनीज पीपल, हम लोग का अपना कल्चर डिस्प्ले करने का बहुत अच्छा मौका मिला है। डांस की बात की जाए तो इनमें चाइनीज फैन डांस का जवाब नहीं। ये लायन डांस से कई मायनों में अलग है। लायन डांस जैसे उछल कूद भरे नाच के आगे ये एक हल्का डांस है। ये डांस अपनी खूबसूरती और दिलकश अदाओं के लिए जाना जाता है। कलाकार अपने परंपरागत गीतों या फिर फिल्मी गानों पर अपने फैन के साथ ये डांस करते हैं। ये अपने फैन को बड़ी आसानी से फूल में बदल लेते हैं। कैसे, ये चीज तो इन कलाकारों को ही बेहतर पता है। मनोज लोईवाल, चैनल 7, जिंदगी लाइव। चाइनीज खाने की बात की जाए तो शायद चाउमीन से ज्यादा लोकप्रिय डिश कोई नहीं लगती। लेकिन चाइनीज न्यू ईयर के मौके पर आपको खाने में चाउमीन नहीं मिलेगा, प्रॉन चिप्स और माफा।
और अगर दावत बड़ी है तो चिकन भी मिल सकता है। खाने की मेज पर सजे ये पकवान देखकर मुंह में पानी आना लाजमी है। ये खास तैयारी है चाइनीज न्यू ईयर को लजीज अंदाज में मनाने की। जेनी ली किचन में आज हर वो डिश बनाएंगी जो उनका परिवार चाहता है। मौका खास है इसलिए जेनी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यूँ तो पूरे साल ये लोग चाउमीन या फिर चावल खाते हैं, लेकिन नए साल पर सब कुछ खास होता है। चिली चिकन, मछली और मोमोज हो तो कहना ही क्या। नए साल की खुशी में स्वाद में भी नयापन रखने की पूरी कोशिश की जाती है। वैसे तो चाइनीज खाना कम तेल का होता है, लेकिन त्योहारों के मौके पर लोग तली हुई चीजों से भी परहेज नहीं करते। फिश, चिकन, पोर्क, सब स्टीम चिकन बनाता है और स्वीट एंड सार फिश, सब वेजिटेबल विथ चिकन, प्रॉन, फ्राई प्रॉन, इन सब बनाता है। मसालेदार खाने के अलावा मेहमानों के लिए माफा यानी मीठे बिस्किट और प्रॉन चिप्स भी बनाए जाते हैं। माफा चाय और कॉफी दोनों ही के साथ लिया जा सकता है। बच्चे इसे बड़े चाव से खाते हैं। अगर आपको चाइनीज खाना पसंद है तो फिर उसे खाने का सही तरीका भी आना चाहिए। चाइनीज खाना कांटे से नहीं चॉपस्टिक से खाया जाता है, जिसके लिए खासी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। चाइनीज खाने की खासियत होती है कि उसे चॉपस्टिक से खाया जाता है, लेकिन अगर मैं इसे खाने बैठूं तो शायद मुझे कुछ दिन लग जाएंगे इस एक कटोरे चावल को खत्म करने के लिए। फिलहाल इसे छोड़कर खाते हैं ये माफा, जो है चाइनीज स्पेशलिटी न्यू ईयर पर। चाइनीज लोगों को नए साल का बेसब्री से इंतजार होता है। ये वो दिन होता है जब पूरा परिवार साथ बैठकर चटपटे खाने का मजा लेता है। खाना भी ऐसा कि बस खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। सब चॉइसेस ऑफ डिशेस बनता है, मींस वैरायटी ऑफ चाइना चिकन का डिश, फिश का मींस वगैरह वगैरह, बहुत तरह तरह का डिशेस होता है। मतलब अभी तो मैं आपको सबको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन आप देखने से फिर तब समझ में आएगा कि मतलब कितना ग्रैंड वे से चाइनीज न्यू ईयर हम लोग का सेलिब्रेट होता है। खाने के अलावा घर की सजावट भी बेहद जरूरी है। नए साल के मौके पर चाइनीज अपने घर को लाल कागज से सजाते हैं। चाइनीज मानते हैं कि दरवाजे पर लाल कागज लगाने से घर में सुख शांति आती है और नए साल की शुरुआत अच्छी होती है। यही वजह है कि नए साल पर खाने के साथ साथ घर को सजाने का भी रिवाज है। मनोज्ञा लोईवाल, चैनल 7 जिंदगी लाइव। मिलवाएंगे भारतीय रंग में रंगे चीनियों से, लेकिन थोड़ी देर में। चलती रहेगी जिंदगी लाइव। सचिन का स्ट्रोक, शोएब की रफ्तार। जिस टीम में फाइटर ज्यादा होंगे तो वो टीम जीतेगी। द्रविड़ से भिड़ेंगे इंजमाम और किस में है दम जो रोकेगा इरफान का तूफान। It's an unfinished business obviously. उस पार की पिच, इस पार के जाबाज। देखिए मिशन पाकिस्तान सिर्फ चैनल 7 पर। मिशन पाकिस्तान के प्रस्तुत करता है विस्पर अल्ट्रा। अब पैड बदलिए अपनी मर्जी से। नूरानी तेल, दर्द घाव चोट मोच के लिए विश्वसनीय नैनी का बना नूरानी तेल। भोला इंडिश मसाले, क्योंकि इसका स्वाद है करामाती। और LML CRD सुपर डिलक्स। दर्द चोट मोच के लिए वर्षों से विश्वसनीय नैनी का बना नूरानी तेल। खरीदते समय ढक्कन पर इक्को ट्रेडमार्क और बगल में रंग बिरंगा नूरानी तेल अवश्य देखें। पेश है नई LML CRD सुपर डीलक्स, जिसमें है एलॉय व्हील्स,
डबल कुशन सस्पेंशन और वो सब जो आपने चाहा। Six in one healthcare सिर्फ 100 रुपए प्रति महीना। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी सजाने में चीनियों का कोई जवाब नहीं, लेकिन खुद को सुंदर सजाने में भी वो पीछे नहीं रहते। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जितना पैसा वो घर को सजाने पर खर्च करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा खुद को सुंदर बनाने पर। और उनके हेयर स्टाइल लाजवाब होते हैं, क्योंकि ये स्टाइल नहीं, एक तरीका होता है नए साल को और रंगीन बनाने का। चाइनीज न्यू ईयर के मौके पर कोलकाता के मशहूर चाइनीज पार्लर सनफ्लावर में खासी भीड़ होती है। खुशी के इस मौके पर लोगों में फंकी हेयर स्टाइल्स को लेकर ज्यादा क्रेज है। ऐसे में इस फन के माहिर और जाने माने चाइनीज हेयर स्टाइलिस्ट की इस वक्त चांदी रहती है। हर शहर में आपको एक न एक चाइनीज ब्यूटी पार्लर तो मिल ही जाएगा। हेयर स्टाइलिस्ट सबीना याह का मानना है कि चाइनीज बाल काटने में माहिर तो होते ही हैं, साथ ही नए ट्रेंड भी बनाते हैं। I think hairdressing is a lot of hard work, okay? And I think a Chinese can put in a lot of hard work. They can work for 12 hours, they can work for 8 hours, and they don't complain about it. Secondly is I think it's a passion for hair. They love hair, they love style, they are very fashionable. You go to Hong Kong, you go to China, you go to Bangkok, anywhere. The first thing they do is look after the hair, they color the hair, they do everything to do with hair. So it begins with hair. चीनी महिलाओं में हेयर स्टाइल्स को लेकर एक दीवानगी सी होती है। नए नए स्टाइल बदलने में उन्हें खूब मजा आता है। अपने हेयर स्टाइल पर नजर अटकाने के लिए ये कुछ न कुछ नया ढूंढ ही लेती हैं। Oh, I'm preparing. I'm feeling very nice. I'm preparing for the New Year's, just like every other New Year. Like we like to look nice. We have a welcome dragon dance, or we beautify our house. We decorate it with any red color, red paper. नए साल के मौके पर थोड़ा अलग दिखने के लिए चाइनीज अपने बालों पर एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल नहीं हिचकते। जब ये कहीं इकट्ठे होते हैं तो नए ट्रेंड और फैशन की बहार देखने को मिलती है। यही नहीं, बच्चों के बाल माँ बाप खुद काटते हैं, जिससे कि वो अलग दिखें। Like my mom did the hair and all, like she colored it and all. She said like the Chinese New Year, it makes everyone has a simple hairstyle, make it unique and like attracting to people. चीनियों में हेयर स्टाइल को लेकर उम्र आड़े नहीं आती। इस दौड़ में हर उम्र के लोग शामिल हैं। जिनके सर पर कम बाल हैं, उनके भी अंदाज हैं स्टाइलिश लगने के। रंगों की बात करें तो लड़कों के साथ लड़कियां भी बराबरी पर ही हैं। This time my hair. Otherwise we do something on face, like do facial and all. This time I have colored my hair. मजे की बात तो ये है कि स्टाइलिश वालों की इस दौड़ में गंजे भी शामिल हैं। मनोज गलोईवाल, चैनल 7 जिंदगी लाइव। भारत की जमीन पर पल रहे चीनी बच्चे आम भारतीय बच्चों के समान हैं। उन्हें भी जैकी चैन के मुकाबले शाहरुख खान पसंद है, और दूसरे त्योहारों के मुकाबले दुर्गा पूजा में ही ज्यादा मजा आता है।
तौर पर अगर हम भारत में कोई चीनी चेहरा देखते हैं तो हमें लगता है अगर इसके मुंह से भाषा निकलेगी तो वो होगी चाइनीज। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो दिखते तो चाइनीज हैं लेकिन अगर भाषा होगी तो हिंदी। जैसे कि हमारे साथ हैं 8 साल की बच्ची यूक्लेन लिम। यूक्लेन, आप जब हिंदी बोलती हैं तो लोग आपसे क्या पूछते हैं? आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रही हैं? मैं सिर्फ यही बताती हूँ कि मेरे दादा तो यही के थे लेकिन मेरे परदादा चाइना के थे। तो आपको कभी लगता है लोग आपसे पूछते हैं कि आप दिखती चाइनीज हैं लेकिन इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं? नहीं, कभी नहीं लगा। आप हिंदी मूवीज देखती होंगी, आपकी फेवरेट मूवी और एक्टर एक्ट्रेस कौन है? मेरी फेवरेट मूवी थी रुद्राक्ष और मेरे फेवरेट एक्टर है जाहिद खान और एक्ट्रेस है करीना कपूर। कोई गाना जो आपका फेवरेट हो? हिंदी गाने आप बहुत अच्छे गाती हैं, हमने सुना है, कोई गाना गाकर सुनाए। ठीक है। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी। इंडिया के सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम जानती है, चाइना के भी एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम आपको पता है कि आप पूरी तरह इंडियन हो चुकी है? पूरी तरह इंडियन। कोई जैकी चैन और शाहरुख खान में अगर कंपेयर किया जाए, किसे चुनेंगी आप? शाहरुख। कंगना बिन मर्जी के खनके ना, कंगना बिन अर्जी के खनके ना, ताने सुनावे चूड़ियां। क्यों? क्योंकि जैकी चैन बुढ़ा हो चुका है। अगर इंडिया और चाइना का क्रिकेट मैच हो तो किसके लिए सपोर्ट करेंगी और कैसे करेंगी? सपोर्ट करके बताएं हमें। इंडिया को ही सपोर्ट करूंगी। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ये थी यूक्लेन जो अगर इंडिया और चाइना का क्रिकेट मैच हो, अगर कभी हो, तो इंडिया का ही सपोर्ट करेंगी। और यही बताता है कि भारत में रहने वाले चाइनीज अब चाइनीज नहीं भारतीय हो गए हैं। मनोज्ञा लोईवाल, चैनल 7 जिंदगी लाइव। भारत में रह रहे बच्चों को कौन है पसंद? शाहरुख खान की जैकी चैन? दिखाएंगे थोड़ी देर में। चलती रहेगी जिंदगी लाइव। फिल्मों में सुना था कि कानून के लंबे हाथ होते हैं, लेकिन अपराध कभी दस्तक देके नहीं आता। जुर्म एक ऐसी असलियत है जिससे शायद फिल्मी विलन भी शर्मा जाए। कुछ सच्ची खबरें, कुछ इस जहां को बेहतर बनाने की तमन्ना। गिरफ्तार सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और मंगलवार से शनिवार दोपहर 1:30 बजे। गिरफ्तार के प्रस्तुत करता है मैना ट्यूब्स एंड बल्ब्स। मैना है जहां, रोशनी है वहां। फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन तेल, जोधे 5 का आशीर्वाद थोड़ा और चलेगा। रिम जिम टर्बो टीएमटी सरिया लगाइए, पैसों की पूरी कीमत। और रेडियो मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। दर्द, चोट, मोच के लिए वर्षों से विश्वसनीय नैनी का बना नूरानी तेल। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH MDH। भैया जी एक टॉर प्लीज, स्माइल प्लीज। 100 दो 105 लो अभी। यूनिट गेन प्रीमियर बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस। आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम, नॉन ऑयली, नॉन स्टिकी, जो बिना चिपचिपाहट त्वचा में समाये, नजर न आए। कौन है जिसने 83 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत को कामयाबी की राह दिखाई? इस जीत के बाद ही तो हमें शक्ति मिली इस मकाम तक पहुंचने। कौन है जो सिलेक्टर होने पर भी खेल के मैदान से जुड़ा रहा? हमारा एक ही लक्ष्य है, युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देना। यशपाल शर्मा, उनके अनुभव और बेबाक बात देखिए हमारे साथ सिर्फ चैनल 7 पर। दूसरों की तरह चाइनीज भी अपने नए साल की शुरुआत मंदिर में पूजा करके करते हैं।
हालांकि वो मंदिर में पूजा पाठ से ज्यादा विश्वास फेंग शुई में रखते हैं। हाँ, नए साल के मौके पर वो किस्मत के देवता छॉयसन की पूजा करना नहीं भूलते। भारत में बसे चीनियों की अपनी अलग दुनिया है। काफी अरसे से भारत में रह रहे ये चीनी यहाँ के माहौल में घुल मिल गए हैं। अब तो ये पूजा पाठ करते हैं, काली मंदिर भी जाते हैं, लेकिन अपनी परंपराओं से भी ये गहरे जुड़े हैं। चीनियों के नए साल की शुरुआत संत क्वांटी और किस्मत के भगवान छॉयसन की पूजा से होती है। New Year Eve, people pray at home, and then there's family gathering, and then people come out, and then most of them come here to pray and light the incense sticks and all, and offer everything, whatever they have to. And then of course there's dragon dance. We can't forget that, and the kids just love it, and there's a lot of excitement. इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ये साल 2006 है, जबकि चाइनीज कैलेंडर में सन 4704 की शुरुआत हो चुकी है। चाइनीज कैलेंडर में 12 जानवरों का जिक्र है। सन 2005 का चाइनीज कैलेंडर रूस्टर यानी मुर्गे का था और अगला साल पिग का होगा। मनु गलोईवाल, चैनल 7 जिंदगी लाइव। भारत में लंबा वक्त गुजार चुके इन चीनियों में से कुछ तो पक्की तौर पर भारतीय हो चुके हैं। इनमें अधिकतर के दो नाम हैं, एक चाइनीज और एक भारतीय। डोमिनिक ऐसे ही शख्स हैं जिनका चाइनीज नाम डोमिनिक है, लेकिन भारत में लोग इन्हें राजू के नाम से जानते हैं। राजू या डोमिनिक, आप इस शख्स को चाहे जिस नाम से पुकार लें, फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों नाम इनके ही हैं, लेकिन अलग अलग भाषाओं में। दरअसल डोमिनिक चीनी हैं, लेकिन इनका बचपन भारत में गुजरा है। इस वजह से इनके दो नाम पड़ गए, लेकिन इस बात का ना तो उन्हें ही कोई मलाल है और न ही उनकी बीवी एन को। My husband's name is Raju. He's been pet name given by the Indians in the locality, so nobody knows him exactly as by his Chinese name. डोमिनिक कोलकाता में रहते रहते पूजा पाठ करना तो सीख गए, लेकिन फेंग शुई को भी नहीं भूले। हम लोग जब शादी हुए बिना फेंग शुई का तो हम लोग का तो ये रिचुअल्स मतलब कि वो मतलब कि वही निभाया, मतलब फेंग शुई का नियम से हम लोग शादी किए। डोमिनिक को भारतीयों के बीच रहना और उनसे मिलना जुलना अच्छा लगता है। कुछ साल पहले जब वो विदेश गए तो वहाँ बसे चीनी लोगों से मिलकर उन्हें उतनी खुशी नहीं हुई जितनी कि वहाँ बसे हिंदुस्तानियों से मिलकर। हम लोग जब कनाडा में गए हैं, हम लोग तो इंडियन के साथ और जैसे एट होम फील करते हैं, मगर हम चाइनीज मेनलैंड चाइना का जो आए हैं उन लोग से अगर मिलने से हम कुछ बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोग का कल्चर एकदम अलग, एकदम जैसे मतलब स्ट्रेंज हो गए जैसे। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की ही नहीं है। वक्त के साथ ये लोग पूरे तौर पर भारतीय रंग में डूबते जा रहे हैं। मनु गलोईवाल, चैनल 7 जिंदगी लाइव। हिंदुस्तान में रह रहे चीनियों पर भारतीय रंग किस कदर चढ़ चुका है, ये देखने की चीज है। चीनी बच्चों के मुंह से भारत का राष्ट्रीय गान सुनना वाकई बहुत अच्छा लगता है।
कोंगशी फाछाई यानी नए साल की शुभकामनाएं। चैनल 7 पर चलती रहेगी जिंदगी लाइव। सौ करोड़ से ज्यादा लोग